डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी में। स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस मैं आपसे साझा करता हूं। सेंटेंस यह है कि इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह मायने नहीं रखता है। ध्यान दिया आपने? यह कोई मायने नहीं रखता है कि इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यदि आप भविष्य की सोचेंगे, आप अपने भविष्य को सोचेंगे, तो आप इतिहास खुद लिख डालेंगे। इसलिए आप विद्यार्थियों अपना इतिहास खुद लिख डालें और इसके लिए कड़ी मेहनत, हार्ड वर्कर बने। आइए आप सबों के साथ इसी को ध्यान में रख करके आपके लिए कंटेंट्स लाया हूं। यह व्हाइट बोर्ड पर कंटेंट्स लिखा हुआ है, जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से लिया गया कंटेंट्स है। लिखा हुआ है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। हमें 2 लाइन्स के बीच का एंगल फाइंड करना है, एंगल निकालना है 2 लाइन्स के बीच। अब वो 2 लाइन्स स्पेस में है। और देखो, वो जो एंगल हमारा है ना, 2 लाइन्स के बीच का एंगल वह थीटा है, और कॉस थीटा जो होता है ना, वह देखो मॉड ऑफ ये 2 वर्टिकल लाइन जो देखते हो वह मॉडुलस का सिंबल है। मॉडुलस ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 इंटू C2 होल वार रूट अंडर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर N2, यानी मल्टीप्लाइड हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। विद्यार्थियों, यहां पर ये जो टर्म्स है ना, टर्म्स को समझना जरूरी होता है। थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा है। यहां पर A1 B1 C1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है, इस सारे टर्म्स को समझना जरूरी होता है। इसलिए आइए मैं समझता हूं और आप लोग को भी समझा देता हूं। यहां पर ग्राफ को स्केच करके, लाइंस को स्केच करेंगे और उसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस को ड्रॉ कर देता हूं इस प्लेन पर। यह एक्स वाई और जेड एक्सिस प्लेन पर नहीं है, यह है स्पेस में, ठीक है। लेकिन आपको एक प्लेन पर स्केच कर डालता हूं ताकि आप समझ सकें, आप कंसेप्ट ले सकें। देखो, ये देखो मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस, और यहां पर मैं एक z एक्सिस को ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर देखो, यह मेरा z एक्सिस लिख देता हूं। देखो x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस है, और यहां पर मेरा z एक्सिस है। देखो x y और z एक्सिस जहां पर मीट करते हैं वह ओरिजिन है मेरा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो 0 0 0 है, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर O से। देखो O, ठीक है। अब देखो, हमें 2 लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है ना,
अब यहाँ पर दो लाइन स्केच कर देता हूं। देखो, एक मेरा ये लाइंस है, दूसरा लाइन देखो ये है, देख लिया। और देखो इस लाइन का, ये वाला लाइन जो है ना, इस लाइन का नाम L1 और इस लाइन का नाम L2 लेट कर लेता हूं। यह जो लाइन है यह L1 है और यह L2 है। क्या है? L1 है और L2 है। अब देखो ये मेरा लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। यहां पर एक पॉइंट P लिट कर लेता हूं। देखो यह पॉइंट P है। इस लाइन L1 पर एक पॉइंट P लिया। दूसरा इस लाइन L2 पे एक पॉइंट Q लिया। ध्यान देना, P1 पॉइंट क्या है? लाइन L1 पर है। P2 पॉइंट क्या है? सॉरी, Q2, Q पॉइंट, नॉट Q2। यहां पर पॉइंट P और यहां पर पॉइंट Q। Q पॉइंट L2 लाइन पर है। तो 9। अब जो ये लाइन सेगमेंट OP है, ध्यान देना, 9 लाइन सेगमेंट OP और OQ, यह मेरा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। और देखो ये OP है और ये मेरा OQ है, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। और OP और OQ के बीच के का एंगल लेट कर लेता हूं। लेट एंगल बिटवीन OP and OQ, OQ B थीटा। OP और OQ के बीच का एंगल देखो, यही वाला एंगल क्या है? थीटा है। ध्यान देना, ये एंगल थीटा है और इसी एंगल को फाइंड कर देना है। और यह भी लेट कर लेते हैं, यह एंगल थीटा एक्यूट एंगल है। एक्यूट दैट मीन्स क्या? वह एंगल जो 90 डिग्री से लेस है। तो यह थीटा है और यह थीटा क्या है? यहां पर साइड में लिख देता हूं, एक्यूट एंगल है। अभी आपने देखा कि यह लाइन सेगमेंट OP और OQ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। अब वर्ड है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स क्या? उस लाइन सेगमेंट, उस सेगमेंट्स के पास डायरेक्शन है। अब इसका डायरेक्शन क्या है? O से P की ओर डायरेक्शन है, O से Q की ओर डायरेक्शन, और एंगल थीटा एक्यूट एंगल है। सिंस थीटा एक्यूट है, इसीलिए तो यहां पर मॉड है। देखो क्या है? मॉड ऑफ। और मॉड ऑफ, देखो मॉड ऑफ A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहां पर A1 B1 C1 क्या है? ये देखो A1 B1 C1, ये जो लाइन, ये लाइन सेगमेंट जो OP है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो है। तो यह भी लिख डालता हूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP एंड OQ। ये देखना OQ है, R क्या है? देखो यही A1 B1 C1, पहले लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो
और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो देखो क्या है, A2 B2 और C2 है, A2 B2 और C2। रही बात इनसाइड मॉडुलस, मॉड के अंदर जो टर्म्स हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2, फिर से बोल देता हूं मैं, लाइन L1 और लाइन L2, या कहो लाइन सेगमेंट OP और लाइन सेगमेंट OQ का डायरेक्शन रेशियो है। यहां पर तो आपने इस टर्म्स को समझ लिया और थीटा आपने वह भी समझ लिया, एक्यूट एंगल है between these two lines. What are these two lines? These two lines are L1 and L2. या कहो angle between the directed line segments OP and OQ. Now थीटा तो एंगल है, अब कोस थीटा क्या है, कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा, दैट इज कोस थीटा। इस तरह से cos थीटा जो है, फिर मैं लिख देता हूं, वह मेरा मॉड ऑफ A1 A2 प्लस देखो B1 B2 प्लस देखो C1 C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर के इक्वल होता है। चूंकि cos थीटा एक्यूट एंगल है, इसलिए cos थीटा शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। सो हियर मॉड साइन इज टेकन, इसलिए मॉड साइन यहां पर लिया गया है। क्यों ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। हम जो है मॉड साइन यूज करते हैं, यह हमारा राइट साइड का टर्म पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स वह वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो इसलिए थीटा उस कंडीशन में 90 डिग्री से लेस है, इट मीन्स थीटा एक्यूट है। तो बच्चों सारा टर्म्स जो इसमें यूज किया गया है, उस सारे टर्म्स को हमने समझने का काम किया है। तो एक बार फिर से बोल दो, cos थीटा क्या है, cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यह है cos थीटा। अब यदि हमें थीटा फाइंड करना हो तो देखो थीटा क्या है, cos के टर्म्स को राइट साइड लेके चले जाते हैं, ये cos इनवर्स होता है, cos इनवर्स मॉड ऑफ A1 A2 प्लस देखो B1 B2 प्लस क्या C1 C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस देखो B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यही हमारा एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस है। और अब यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है, देखो ध्यान देना, यह लाइन L1 और L2 यह तो ओरिजिन से पास कर रहा है। यदि यह लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में थीटा क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान में रखना, उस लाइन L1 और लाइन L2 देखो इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे L1 डैश और L2 डैश।
और वह पैरेलल लाइंस ओरिजिन से पास करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। और तब हमें एंगल फाइंड कर लेना है। इसी के साथ सारी बातों को मैंने आपके सामने रखा, आप इससे लाभान्वित होना और इसको शेयर करना अपने साथियों के साथ, ताकि आपके साथी फायदा ले सके, बेनिफिट ले सके और दूसरे को भी आपके साथी भी दूसरे को फायदा दे सके। विद्यार्थियों, मैं फिर आऊंगा आपके सामने। आप इधर उधर कहीं नहीं जाना, भटकना नहीं, डिगना नहीं, लगे रहना है। सफलता आपके साथ होगी। और हाँ, मेरा एक लाइक बनता है, एक लाइक कर देना। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। वेरी गुड।